प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप लोगों को गणित और भी सरल लगने लगेगा और गणित में अपनी रुचि आप और भी बढ़ा सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्या? घनाभ, क्यूबिक। जी हाँ, बिल्कुल बेसब्री से जिस वीडियो का इंतज़ार था, आज वो वीडियो आपके लिए आ गया है। हम आपके समक्ष लेकर आ गए हैं ये वीडियो। इसमें आप लोग बहुत ध्यान से सीखना और हम आपको पूरी डिटेल इसकी आज समझाएंगे। बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक, तो तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए। और उससे पहले हम चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें आपका ये हमारा जो वीडियो बना वो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो देखिए घनाभ क्या होता है, क्यूबिक यानी घनाभ। जो हमने पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था? वहाँ पर घन दिखाया था। आज हम आपको घनाभ दिखाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जो आपके सामने है। देखिए, इसे कहते हैं घनाभ। ये है आपका एक बक्सा, एक बक्सा। जी हाँ, ऐसा बक्सा जिसकी लंबाई अलग होगी। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई, ब्रेथ, इसे बी से लिखेंगे, और ये इसकी ऊंचाई एच। ठीक है, तो इसमें घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होते हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है। घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई आपकी अलग होती है। यही बात हम आपको बस यहाँ पर समझनी है हम लोगों को। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई जब ऊंचाई अलग अलग होती है तो इसका आयतन भी थोड़ा अलग होता होगा। तो आपका पहला सूत्र बनता है क्या कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम यानी वी। ये हमने लिखाया था आपको पूरी डिटेल से, जो पार्ट 1 बनाया था घन का, उसमें हमने पूरी डिटेल आपको समझाई थी इसके बारे में। वहाँ से आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आयतन का मतलब होता है अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, वो चीज़ आयतन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ के आयतन का सूत्र होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसे अंग्रेजी में लिखो तो ऐसे लिख लो, यल गुणा बी गुणा एच, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, यल वी एच। क्योंकि जब तीनों ABCD के अक्षर होते हैं ना, तो उनके बीच गुणा का निशान ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब LVH का मतलब है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है। ला का मतलब लंबाई, चौ का मतलब चौड़ाई, ऊ का मतलब ऊंचाई। और बाद में आपको जो मात्रक लिखना है वो इसी तरह से सेंटीमीटर की घात 3 या मीटर की घात 3 या फिर मिलीमीटर की घात 3, इस तरह से लिखना है। तो ये आपका घनाभ का पहला सूत्र है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो ये तो पहला हो गया सूत्र। अब दूसरा सूत्र इसका देखिए बहुत ध्यान से, जो इसका सूत्र है दूसरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के आयतन से आप समझ गए होंगे कि लंबाई एक मिल जाए, चौड़ाई मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए, और उन तीनों की आपस में गुणा कर दो, भैया आयतन निकल आएगा। उसके बाद अगला सूत्र है आपका कि घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो वो भी सीख लीजिए यहाँ पर। 2 सबसे पहले, फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, फिर प्लस लगाना, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस लगाओ, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक, तो ये याद रखना इतना कि सबसे पहले क्या, लंबाई की गुणा करोगे चौड़ाई से, फिर जोड़ का निशान, फिर चौड़ाई की गुणा करोगे ऊंचाई से, फिर जोड़ का निशान, फिर ऊंचाई की गुणा करना लंबाई से। ठीक, तो ये बन गया आपका एक सूत्र। इसे अंग्रेजी में लिखो तो लंबाई को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? L गुणा बी, प्लस चौड़ाई को B गुणा H, प्लस ऊंचाई को H गुणा L। तो इस तरह से अब आप इसके भी जो गुणा के निशान है वो आप गायब कर सकते हो, और कोई निशान नहीं गायब करना। ठीक है, याद रखना LV BH और आपका HL। समझ में आ गया ये? तो ये सूत्र बन गया आपका किसका? घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरह से आप पहले इन दो की गुणा कर लो, इन दो की गुणा कर लो, इन दो की, और इन सबको जोड़ लो, बाद में 2 से गुणा कर देना लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 2 से। ये जो हम इन पर आधारित सवाल लगाएंगे तब वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देखते रहो। ये तो हो गया दूसरा सूत्र। अब घनाभ का तीसरा और आखिरी सूत्र देखिए। यहाँ से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकालने पर आप मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना या फिर मीटर स्क्वायर लिखना, यानी ये स्क्वायर लगना जरूरी है, घात 2। ठीक, ये अब देखिए यहाँ पर घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2। ठीक, ये होता है। इसे आप अंडर रूट में लिखो तो लिख दो क्या? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। बाद में मात्रक आप खाली सेंटीमीटर भी रख सकते हो, है नहीं? खाली सेंटीमीटर भी रख सकते हो इस तरह से। तो विकर्ण का मतलब होता है कि इसमें सबसे बड़ी आप राड कौन सी रख सकते हो, तो इस कोने से इस कोने तक, यही विकर्ण कहलाता है। और जो पिछला हमने अभी बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसकी जो फलक हैं, इतनी इतनी बड़ी फलकें हैं इसकी, हैं सब, जब इतनी इतनी बड़ी हैं तो इसका क्षेत्रफल अब कितनी क्षेत्र ये होते हैं, इसमें एक चीज़ होती है लंबाई और चौड़ाई। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो L गुणा B आएगा, तो इसका तो L गुणा B, फिर इसका निकालोगे तो B गुणा H, फिर आप उसका जब निकालोगे इस वाले पीछे वाले भाग का तो H गुणा L। तो इसी तरह सब 2 होती हैं, तभी 6 बन जाती हैं। इसीलिए वहाँ पर 2 आगे लगा होता है नहीं? वहाँ पर आपको समझा देंगे, हम पूरी डिटेल से समझा देंगे जब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तब आप लोग वहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। तो अगर घनाभ का विकर्ण निकालने को कहा जाए तो आप लंबाई का वर्ग कीजिए, चौड़ाई का वर्ग कीजिए, ऊंचाई का वर्ग कीजिए और तीनों वर्गों को जोड़ दीजिए और अंडर रूट से फिर उसे बाहर निकाल लीजिए। अंडर रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है, ये आप वर्गमूल वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भैया। ठीक है, तो अब देखिए इस पर आधारित एक सवाल। आपसे कहा गया कि किसी घनाभ की विमाएं, देखो ये शब्द आया यहाँ पर विमाएं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब और कुछ नहीं, विमाओं का मतलब है कि भुजाएं, या तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर केवल लंबाई केवल चौड़ाई या केवल ऊंचाई, ये विमा ही कहलाती है। ठीक, तो इन्होंने विमाएं दे दी आपको कितनी कितनी,
कि भैया 4 सेंटीमीटर हैं, जी हाँ 5 सेंटीमीटर हैं और 6 सेंटीमीटर हैं। ये 3 बीमाएँ इन्होंने दे दी। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब है कि लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर की, चौड़ाई जो है आपकी 5 सेंटीमीटर की और ऊंचाई जो है आपकी वो आपकी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से बन जाएगा घनाभ। ठीक, तो ये जब हो गया इतना, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इन्होंने कहा कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन, अब आपने घनाभ के आयतन का सूत्र तो पढ़ा ही है, क्या कि लंबाई उसकी गुणा करो किससे, चौड़ाई, और उसकी गुणा कर दो किससे, ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रख दो भैया 4 गुणा 5 गुणा 6, सबके मान रख दे हमने क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो 4 पंजे 20 और 20 छंग 120। देखो पहले इसकी 4 पंजे कितने हुए 20, फिर 20 की करो 6 बार, तो 20 छंग ऐसे कर लो 6 दूनी 12 और संग में 0 यानी 120। फिर बाद में आप इसमें मात्रक क्या लिखोगे, तो मात्रक आपको जो इन्होंने दिया है उसी पर घात 3 लगा दीजिए। अच्छा घात 3 क्यों लगा दी जाती है, क्योंकि भैया लंबाई है गुणा चौड़ाई है गुणा ऊंचाई है। अगर लंबाई का मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई का मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई का मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 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 ये 3 हो गए। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये सेंटीमीटर कितनी हो गई, 3। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब हम चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, तो आप लोग भैया अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, और आप लोगों ने हमारा इतनी देर हमें टाइम दिया हमारा वीडियो देखने के लिए, अपना कुछ दिमाग इस्तेमाल किया, उसमें कुछ अगर आपके दिमाग में भर गया तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम अपने चैनल को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा भैया करते रहो, क्योंकि किसी भी बच्चे का कब भला हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। कब बच्चा कौन कितने टाइम पढ़ रहा है, कौन सा वीडियो उसके काम आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता, इसलिए भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से। और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।